बीच बहस सिंघवी पर क्यों भड़के सीजेआई चंद्रचूड़, सिंघवी को कैसे लगाई फटकार, किस केस में हो रही थी सुनवाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाते हैं। सामने कोई भी वकील हो, सीनियर हो या जूनियर, अगर उनकी दलील सीजेआई को गलत लगती है तो वो तुरंत ही टोक देते हैं। कई बार तो सीजेआई चंद्रचूड़ भड़क भी उठते हैं और फटकार तक लगा देते हैं। ऐसा ही एक वाकया सुप्रीम कोर्ट में हुआ। एक केस की सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पर भड़क उठे। उसके बाद सीजेआई ने उनसे क्या सवाल पूछा, चलिए जानते हैं। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोमवार को ही सुनवाई के दौरान सिसोदिया की नई याचिका को लिस्टेड करने की बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई। इस याचिका को सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दायर की थी। इसी केस की सुनवाई के दौरान बीच बहस में सिंघवी पर सीजेआई भड़क उठे थे। दरअसल अपनी दलील में सिंघवी ने जोर देकर कहा था कि सिसोदिया 16 महीने से जेल में बंद है। कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस पर सुनवाई शुरू ही नहीं हुई। सिंघवी ने अपनी दलील जारी रखते हुए कहा कि ऐसे में मैंने एसएलपी यानी विशेष अनुमति याचिका डाली, जिसमें 3 जुलाई के बाद फिर से याचिका दाखिल करने की छूट दी गई। कोर्ट ने ही इसे लिस्टेड करने की छूट दी थी। लेकिन इसी बीच सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या आपने ईमेल किया है? अगर हाँ तो मैं अपने लेवल से इस केस को देखूंगा। हालांकि सीजेआई ने सख्त तेवर में ये बातें कही थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट का माहौल कुछ देर के लिए गर्म हो गया। दरअसल इस मामले में जांच एजेंसी के वकील ने बेंच को बताया था कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप पत्र और शिकायत 3 जुलाई या फिर उससे पहले दायर की जाएगी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उन जमानत याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन साथ ही ये भी निर्देश दिए थे कि ईडी और सीबीआई की तरफ से अंतिम अभियोजन शिकायत और आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद सिसोदिया बेल के लिए फिर से याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं। इसी को लेकर सिंघवी ने अपनी दलील देने की कोशिश की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का माहौल थोड़ी देर के लिए गर्म रहा। गौरतलब है, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी थी, जिनमें उनकी जमानत की याचिका खारिज कर दी गई थी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।